मिडिल ईस्ट का राउडी इजराइल, जिससे थर्राती है 150 करोड़ मुस्लिम आबादी। दुनिया में जब भी ताकतवर देशों की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले नाम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन का आता है। अगर न्यूक्लियर पावर को भी इस पैमाने में जोड़ लिया जाए तो इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद को नानी याद दिला देने वाले देश का नाम लिया जाता है, वो भी खास तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित देश का, तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र आता है इजराइल का। मिडिल ईस्ट में महज 20,770 वर्ग किलोमीटर में फैला छोटा सा देश इजराइल, जो एरिया में भारत के मणिपुर से भी छोटा है, चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। लेकिन वो अकेले इन सब को राइट टाइम रखता है, ठीक उसी तरह जैसे अकेला शेर गीदड़ों के झुंड पर भारी पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों की बदमाशियों को रौंद डालता है इजराइल, क्या है इजराइल फर्स्ट पॉलिसी और कौन से हैं इजराइल के वो हथियार जिनका नाम सुनने भर से दुश्मन थर-थर कांपता है। तो 5 मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल इनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन मजाल है कि इजराइल को इनमें से कोई मुल्क या फिर ये सब मुल्क मिलकर भी चैलेंज करने की जुर्रत कर सके। इसका राज भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इजराइल को देखकर इन मुस्लिम मुल्कों की छाती फटती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें वो भौगोलिक स्थिति जिसमें घिरा होने के बाद भी इजराइल सीना तान कर खड़ा है। जिस बहादुरी से इजराइल अपने दुश्मन पड़ोसी मुल्कों के बीच शान से खड़ा है, वैसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूर्व में भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इजराइल को घेरता है। इजराइल के साथ सीरिया की गोलान हाइट्स, लेबनान की शिब्बा फार्म्स और फिलिस्तीनी इलाके जिसमें पश्चिम में गाजा और पूर्व में वेस्ट बैंक का इलाका आता है। जिस गाजा पट्टी पर इजराइल ने अपना कब्जा छोड़कर फिलिस्तीन को सौंपा है, वो इलाका मिस्र के करीब है और फिलिस्तीन से मीलों दूर है। ओल्ड यरूशलेम तो इजराइल का ही है, लेकिन उसके कब्जे वाले पूर्वी भाग को लेकर आज भी विवाद सुलझा नहीं है और इजराइल और फिलिस्तीन में मौजूदा दौर में जारी युद्ध इसी का परिणाम है। यहूदी बाहुल्य इजराइल की जियोग्राफी ऐसी है कि वो अपने चारों ओर इस्लामिक देशों से घिरा है, जिनमें ज्यादातर पड़ोसी उसके दुश्मन हैं। इन तमाम विपरीत हालातों के बाद भी 80 लाख की यहूदी आबादी वाला इजराइल देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिसके खिलाफ आंख उठाने से भी इस्लामिक देशों में बसे 150 करोड़ मुस्लिम दुश्मन डरते हैं। जिस वक्त अरब देशों में आतंकवादी संगठन ISIS का आतंक फैला हुआ था, इजराइल का पड़ोसी मुस्लिम मुल्क सीरिया ISIS का गढ़ बना हुआ था, तब भी ISIS की जुर्रत नहीं हुई कि वो इजराइल को छेड़ दे, क्योंकि ISIS जानता था कि अगर उसने इजराइल को छेड़ा तो फिर इजराइल उन्हें नहीं छोड़ेगा। इजराइल की ओर से या तो ISIS पर मिसाइलों का तूफान गरज पड़ेगा या इजरायली सेना चढ़ाई कर देगी। अपने दुश्मन को घुसकर मारने की इजराइल की यही आक्रामकता मुस्लिम मुल्कों को शुतुरमुर्ग बनने पर मजबूर कर देती है। वो रेत में अपना सिर छुपाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इजराइल के इसी तेवर के कारण कई बार मानवाधिकार के सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इजरायली फर्स्ट की पॉलिसी पर चलने वाले इजराइल ने इसकी परवाह कभी की ही नहीं। तो दबंग इजराइल का यही रुतबा ऐसे ही नहीं बना है। इसके लिए इजराइल ने कुर्बानियां दी हैं और खुद को आग में तपाकर फौलाद बनाया है। बात है इजराइल के बनने की।
जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे और इजराइल बनाया था, तब अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इजराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय इजराइल बना ही था, न कोई बड़ी सेना, न धन दौलत, न गोला बारूद, लेकिन अपनी बहादुरी के बूते इजराइल ने अरबों को 1948 में बड़ी आसानी से हरा दिया। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल से युद्ध लड़ा और इजराइल ने हर बार मुस्लिम देशों को हराया है। इसी बात को अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो 1948 से अब तक अरब इजराइल युद्धों में इजराइल के 22,000 सैनिक शहीद हुए हैं। वहीं मुस्लिम देशों के 91,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इजराइल ऐसा देश है जो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और फिर भी किसी मुस्लिम देश या ISIS या मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की मजाल नहीं कि इजराइल को छेड़ सके। बीते बुधवार को ही फलस्तीनी समर्थित आतंकवादी गुट हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स दागे थे, जिसके कारण तेल अवीव में 3 इजरायली मारे गए। इजराइल ने इन मौतों का बदला सूद समेत लिया। गाजा पट्टी वाले इलाके में इजराइल ने हमास को उसके ही घर में घुसकर मारा और उसके एरिया कमांडर बसम ईसा को कुत्ते की मौत मारा। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन का खाका इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने खींचा था। मोसाद के खौफ का आलम यह था कि ईसा की मौत की खबर सुनकर हमास के छुटभइये आतंकी दुम दबाकर जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से भाग खड़े हुए थे। अगर यूं कहा जाए कि इजराइल दुश्मन मुस्लिम देशों का काल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इजराइल खुद पहले हमला नहीं करता, बस उसको कोई छेड़े तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इजराइल ने आज तक जितनी भी जंगें लड़ी, किसी में भी वो हारा नहीं, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपने आत्मबल और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए। आलम यह है कि इजरायली तकनीक से बने हथियार दुनिया हाथों हाथ लेती है। अब आपको बताते हैं इजराइल के उन हथियारों के बारे में जो दुश्मन की मौत बनकर बरसते हैं और जिनके बूते इजराइल अजेय बना हुआ है। बराक 8 मिसाइल। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल कही जाती है। किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, बराक 8 मिसाइलें सटीक वार करके दुश्मन को जला डालती हैं। मल्टी मिशन रडार सिस्टम, फ्लेक्सिबल कंट्रोल कमांड सिस्टम और 2-वे डेटा लिंक से लैस एडवांस्ड तकनीक से लैस बराक 8 एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकता है। किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट्स, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट के हमले को नाकाम कर सकता है। इजरायली सेना के इस शेर बराक 8 के बाद नंबर आता है ELM 2238 स्टार का। अपने नाम की तरह ही ये बैटलफील्ड का सुपरस्टार है। ELM 2238 स्टार हवा और जमीन पर दुश्मनों के हथियार इसकी पकड़ में तुरंत आ जाते हैं। यह रडार दुनिया में सबसे तेज रडारों में से एक माना जाता है। इजराइल कई देशों को इन रडार की आपूर्ति करता है। इजरायली सेना का अगला महारथी है फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम। फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम यह हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी सिस्टम को तुरंत देता है। इजराइल ने भारत के साथ इस सिस्टम की डील के एवज में 8,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते कर चुका है। इजरायली डिफेंस की रगों में फौलाद भरने का काम करती है डर्बी मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है डर्बी मिसाइल। यह देखने में भले ही पतली लगती हो, पर लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल का प्रयोग खूब किया जाता है। डर्बी मिसाइल हवा में विरोधियों को मुश्किल में डालने का काम डर्बी मिसाइल ही करती है। हवा से हवा में मार करने वाली अपग्रेडेड डर्बी मिसाइलों में एक खास सॉफ्टवेयर लगा है। इसके अलावा एडवांस्ड एक्टिव रडार मिसाइल 1 डर्बी ER में एक्टिव रडार के साथ डुअल पल्स रॉकेट मोटर भी है। ये खूबियां डर्बी मिसाइल की रेंज को 100 किलोमीटर तक बढ़ा सकती हैं। 118 किलो की यह मिसाइल 23 किलो का पेलोड भी ले जा सकती है। यह मिसाइलें मौसम से बेअसर हैं, दिन रात कभी भी फायर की जा सकती हैं। इजराइल का अगला हथियार है सर्चर।
सर्चर को इजराइल का बेस्ट मानव रहित विमान माना जाता है। पिछले सालों में इजराइल ने भारत को यह विमान भी मुहैया कराया है। अपने स्लीक डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत यह दुश्मन के रडार को भी मात देने में सक्षम है। सर्चर के अलावा इजराइल का स्पाइक आर एंटी टैंक गाइडेड वेपन भी दुश्मनों का काल बना हुआ है। स्पाइक आर एंटी टैंक गाइडेड वेपन 1970 के दशक में स्पाइक आर एंटी टैंक गाइडेड वेपन को बनाया गया था। ये एंटी टैंक मिसाइल है जो किसी भी टैंक को कबाड़ में तब्दील कर सकती है। यह मिसाइल 5 फुट और 5 इंच की होती है। इसे 15 सेकंड रिलोड होने में लगते हैं और 30 सेकंड के भीतर फायर हो सकती है। इसके 3 संस्करण हैं। इसे लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से छोड़ा जा सकता है। इन सब हथियारों के साथ ही इजराइल को दुश्मन के मिसाइलों से बचाने वाले डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बात न हो तो यह लिस्ट ही अधूरी है। आयरन डोम की खासियतें तो ढेरों हैं। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हर मौसम में कारगर है। यह सिस्टम रॉकेट, मोटार शेल, यूएवी और मिसाइल को हवा में मार गिरा सकता है। ताकतवर रडार, अलर्ट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के मिसाइलों की पहचान करती हैं। इससे दागी गई मिसाइलें दुश्मन मिसाइल से टकराती हैं और उसे बेकार कर देती हैं, वरना उसके 10 मीटर के दायरे में फटकर उसे खत्म कर देती हैं। इजराइल ने अपने वजूद में आने के 73 साल के भीतर खुद को तकनीक और देशभक्ति के मामले में जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, ऐसी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई सिर्फ हथियारों के बूते नहीं जीती जाती। लड़ाइयां जीती जाती हैं बुलंद हौसलों और पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति के बूते। और ये खूबियां इजरायलियों में कूट कूट कर भरी हुई हैं। तभी तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मन के पुश्तों के हौसले उखड़ जाते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना का तो ऐसा खौफ है कि मोसाद के डर से किसी आतंकी संगठन के मुखिया, किसी मुस्लिम देश के नेता की औकात नहीं कि इजरायल की तरफ टेढ़ी आंख करके देखे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में लेबनान और फलस्तीनी आतंकियों ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी और हत्यारे किसी मुस्लिम देश में जा छुपे थे। पूरी दुनिया इस हमले से सख्ते में आ गई थी। इस हमले के बाद जर्मनी सेना ने कार्रवाई करते हुए 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 3 आतंकी भागने में कामयाब हो गए थे, जिनमें से एक इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। इजरायल अपने खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब था और इस काम के लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को तैनात किया। मोसाद ने रैथ ऑफ गॉड नाम से एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और उन तीनों आतंकियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, एक बार मुस्लिम संगठन के लोगों ने कुछ इजरायली लोगों की हत्या कर दी थी और सब फरार हो गए। सबने अपना देश, नाम और हुलिया तक बदल दिया था। पर मोसाद के जासूसों ने 25 साल बाद उन कातिलों को दक्षिण अमेरिका के एक होटल में जाकर खत्म कर दिया। इजरायली अपने देश, अपने लोगों और अपने विरासत पर जान छिड़कते हैं और उसके लिए मर मिटने तक को तैयार रहते हैं। यही खूबियां इजरायल को दुनिया का दबंग बनाती हैं।